हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज की वीडियो हम लोग देखेंगे क्लास 12th की मैथ, जिसमें समाकलन के महत्वपूर्ण सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल बच्चों रिपीट होते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इनको अच्छे से तैयार करना है, बहुत अच्छे से समझना है, बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपके सामने। आई इक्वल टू दिया है 0 से पाई ई की पावर कॉस एक्स बटे में ई की कॉस एक्स प्लस ई की पावर माइनस कॉस एक्स डी एक्स। इसका आपको इंटीग्रेशन बताना है क्या होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रखिएगा बच्चों, लगभग ये हर साल पूछे जाते हैं। तो देखो कैसे करना है, समझिए। तो ये जो हमको दिया है, इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया बच्चों। क्या मान लिया? इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब आई इक्वल टू आप क्या करोगे, 0 से पाई, ये तो लिमिट दी गई है। एक प्रॉपर्टी होती है प्रगुण नंबर 4, तो प्रगुण नंबर 4 से अभी आप ये चीज लिख के दिखाओ तो इससे थोड़ा सा देखो डाउट रहता है, क्योंकि प्रगुण 4 और 5 बुकों में अलग अलग होता है। कभी 4 उसमें 4 बोला गया किसी बुक में, किसी बुक में उसको 5 बोला गया। तो आप सीधे सीधे उस प्रॉपर्टी को लिख दोगे बेटा। यहाँ पे क्या लिखोगे, अगर लिमिट 0 से a है एफ एक्स डी एक्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 से a लिमिट तो वही रहेगी, इस अपर लिमिट से इस x को घटा देते हैं, तो f फंक्शन एफ ए माइनस एक्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस एक्स कर देते हैं, और ये क्या होता है, आपस में दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है। चलो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका इसमें यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, देखो अपर लिमिट से इस x को घटा देंगे, जहां जहां सवाल में x दिख रहा है सब जगह घटाएंगे। तो ये हो जाएगा e की पावर में cos, e की पावर में cos x है तो पाई माइनस एक्स हो जाएगा, पाई माइनस एक्स। ध्यान रखना अपर लिमिट से इस x को घटाते हैं, ऐसे ही नीचे घटाएंगे तो e की पावर cos, यहाँ पे भी पाई माइनस का x हो जाएगा, प्लस e की पावर, यहाँ माइनस आगे लगाए, और ये cos पाई माइनस का x। भाई जहां जहां x दिखेगा सब जगह घटाएंगे। ठीक, अब एक फॉर्मूला होता है बच्चों cos में, cos 180, देखो पाई का मान कितना होता है 180 माइनस थीटा, ये तो माइनस के cos थीटा, माइनस के cos थीटा होता है। तो आप यहाँ पे देखो क्या करोगे, 0 से पाई तो लिमिट है, e की पावर cos 180 माइनस थीटा, इसको समझो तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस के cos थीटा, थीटा कितना आपका x, ऐसे ही नीचे e की पावर cos 180 माइनस थीटा, तो e की पावर cos ये x बनेगा, प्लस ये सॉरी यहाँ पे माइनस लग जाएगा ना आगे, माइनस के cos x। अब यहाँ पे देखो प्लस e की पावर, यहाँ माइनस लगाए, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, और पहले से माइनस लगाए तो ये हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस cos x और dx। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 को हम लोग जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ लिखोगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर जैसे ही आप जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, i से i जोड़ेगा तो 2i हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, 2i। अब कब जोड़ते हैं तो मैंने आपको बताया, पहले से वीडियो सारे देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, जब हर समान हो और लिमिट सेम हो, जोड़ने में आसानी रहती है बच्चों। देखो e की पावर cos x ये प्लस का है, और ये e की पावर x माइनस का है, cos x, e की पावर cos x प्लस का है और ये माइनस का है, यानी हर समान है दोनों के। तो यही आ जाएगा नीचे, e की पावर cos x प्लस का पहले लिख लो, प्लस e की पावर माइनस cos x। बच्चों यहाँ तक क्लियर है। और लिमिट क्या है, 0 से पाई, लिमिट लिख दी। अब ऊपर वाली वैल्यू अगर हर समान होते हैं तो ऊपर की जो वैल्यू होती है वो आपस में ऐसे ही जुड़ जाती हैं, e की पावर cos x पहले लिखा और प्लस e की पावर माइनस cos x लिखा, और ये dx। ठीक है, एक समीकरण और 2 समीकरणों को जोड़ दिया। अभी देखो ऊपर जो वैल्यू लिखी है वही नीचे, तो ये आपस में क्या होगी बच्चों, कट जाएगी। तो 2i इक्वल टू में बचेगा 0 से पाई लिमिट, और केवल dx बचेगा। क्या बचेगा, केवल dx। यहाँ पे 1 बचेगा तो 1 इंटू dx हो जाएगा। अब आप इंटीग्रेशन कर लो, केवल dx का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होता है बताओ, 1 होता है। क्या होता है, 1। तो 2i इक्वल टू में 0 से क्या लिमिट दी गई थी, 0 से पाई, और ये dx, इसका भी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 1 सॉरी x हो जाएगा, केवल dx का इंटीग्रेशन x होता है। dx का वो dy dx x का क्या होता है, 1 होता है, वो अवकलन होता है बेटा। ये इंटीग्रेशन dx का x होता है, और ये 0 से पाई फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। अब आप लिमिट अप्लाई कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह एक बार क्या रखोगे, पाई माइनस के 0, तो पाई माइनस 0 पाई हो जाएगा। ये 2i बराबर है, 2i बराबर, तो i बराबर फाइनल बेटा क्या हो जाएगा, 2 का भाग हो जाएगा, तो पाई बटे 2 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई बटे 2। ये आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहो तो नोट कर लीजिए समझ के, और एक कॉपी बनाते चलिएगा। सारे इंटीग्रेशन के देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। आपने अगर शुरुआत से वीडियो नहीं देखना है तो सारे देख लीजिए बेटा। ठीक है, इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिलेगा, वहां से देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अब लिखते हैं 2, इसको मिटाते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए आपको दिया i इक्वल टू
आई इक्वल टू 0 से π/2 लिमिट है a sin x और प्लस b cos x अपॉन में sin x और प्लस के cos x sin x प्लस के cos x इक्वल टू आपको लाना है a प्लस बी और π/4। ये आपको सिद्ध करना है बेटा, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा सिद्ध करो। अब सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट होगा और अनसॉल्व पेपर लगा रहे होंगे, आप देख रहे होंगे प्रीवियस पेपर या मॉडल पेपर, तो उनमें ये बार बार मिल रहा होगा आपको, ठीक है। चलिए तो इसको हटाते हैं, फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप में से किसी बच्चे को ये आ रहा है तो जल्दी से फटाफट से सॉल्व कीजिए और ये प्रूफ करके लाना है। अगर आता है तो आंसर कमेंट करके बताइए सर हमें आ गया है, ठीक है। चलिए अब इसको लगाते हैं बेटा। देखो जिनको नहीं आ रहा वो ध्यान दो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई इक्वल टू ये हमें दिया 0 से π/2 a sin x और प्लस के b cos x अपॉन में sin x प्लस के cos x इसको ये dx, यहाँ पर dx और होगा। इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे बेटा, क्या मान लेंगे, समीकरण 1। अब हम इसमें लगाएंगे किंग प्रॉपर्टी यानी प्रगुण नंबर 4, प्रॉपर्टी 4 क्या होती है वो ध्यान से देखना। 0 से अगर a लिमिट है fx dx ये क्या हो जाता है, 0 से a लिमिट रहती है f, अपर लिमिट से x कटा देते हैं a माइनस का x dx। ये बेटा किंग प्रॉपर्टी इसलिए बोलते हैं इंटीग्रेशन के। देखो डेफिनेटली जो भी निश्चित समाकलन के बहुत सारे सवाल इससे हो जाते हैं, 90% सवालों में ये लगती है, इसलिए किंग नाम रख दिया किंग प्रॉपर्टी और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रगुण 4 और बहुत सी बुकों में ये 5 नंबर पर भी आता है, ठीक। तो इसलिए हम लोग प्रॉपर्टी लिख के दिखाते हैं। प्रगुण लिखने से कोई फर्क नहीं, कोई मतलब खास बात नहीं होती, लिख दोगे तो गलत नहीं होता, लेकिन ये लिखोगे ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, वो आगे इसको अप्लाई करते हैं, यहाँ पे ध्यान देना। तो आई इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/2। अब ये देखो अपर लिमिट से x घटाते हैं तो x यहाँ सब जगह घटा देंगे, तो a sin π/2 माइनस का x प्लस b cos, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, π/2 माइनस का x हो जाएगा और अपॉन में sin π/2 माइनस का x यहाँ भी तो है और प्लस यहाँ पे भी x है, तो cos π/2 माइनस x सब जगह घट जाता है। अब देखना क्या हो जाएगा, साइन कॉस 90 में जाके चेंज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं चेंज, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, तो a पहले लगा a cos x हो जाएगा, प्लस ये बच्चों क्या हो जाएगा b cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन x और बटे में ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस x हो गया प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन x हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया ये यहाँ तक। अब ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब देखो समीकरण 1 और 2 का हर देखो समान है, लिमिट सेम है, तो जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर इनको जैसे ही आप जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखिएगा ध्यान से। जोड़ने पर i से i मिलके 2i हो गया बच्चों, क्या हो गया 2i। 0 से π/2 लिमिट है, ये a sin x प्लस b cos x और यहाँ पे a cos x प्लस b sin x। तो पहले तो हर को लिख लो, आप हर को लिखेंगे sin x और प्लस के cos x, sin x प्लस के cos x dx। अभी देखो दोनों क्या हैं, दोनों की दोनों वैल्यू आपस में जुड़ जाएंगे, तो a sin x प्लस b cos x ऐसे लिख लो, a sin x प्लस b cos x प्लस आपने लिखा a cos x और प्लस b sin x। अब यहाँ पे देखो सेम नहीं है, काट मत देना जल्दबाजी में, गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो a sin x, यहाँ पे साइन आ रहा है और यहाँ पे साइन आ रहा है, तो इन दोनों से साइन कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा a प्लस b, तो a प्लस b इसको लिख सकते हैं हम लोग sin x, क्या लिख सकते हैं sin x। इन दोनों से हमने sin x कॉमन ले लिया तो अंदर a बचा यहाँ b बचा, तो a प्लस b पहले लिख लिया हमने, ठीक है, कोई दिक्कत। प्लस ये देखो cos वाले, इन दोनों से cos कॉमन आएगा तो इन दोनों से cos कॉमन लेंगे तो बचेगा a प्लस b, तो वो a प्लस b पहले लिख लो और cos x, क्योंकि cos के बाद एंगल अच्छा लगता है, ये संख्या नहीं तो वो आगे ही लिख लेते हैं, और ये sin x बटे में cos x और dx, ठीक है। लिमिट क्या है 0 से π/2 और ये आगे क्या दिया था 2i, देखो 2i दिया तो यहाँ पे लिख लेंगे 2i बराबर, क्या लिखेंगे 2i बराबर, ठीक है बच्चों। अब देखना यहाँ से a प्लस बी और a प्लस बी फिर से दोनों से कॉमन आ रहा है, तो कांस्टेंट वैल्यू सीधे इंटीग्रेशन के बाहर कॉमन ले लो, a प्लस बी बाहर आ गया, अंदर बचेगा 0 से π/2, यहाँ बचा sin x, क्या बचा sin x, प्लस यहाँ बचेगा बेटा cos x और अपॉन में sin x प्लस के cos x dx। अब ये बताओ ये 2i के बराबर है, तो ये बच्चों देखो आपस में वैल्यू समान है, दोनों काट देंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो ये बचेगा 2i इक्वल टू में a प्लस बी पहले लिख लो, बाहर है तो a प्लस बी इंटीग्रेशन 0 से π/2 और केवल dx का बताया क्या होता है इंटीग्रेशन, x होता है, क्या होता है x, तो 2i इक्वल टू में हो जाएगा x और लिमिट आपकी क्या है 0 से π/2, इसके पहले a प्लस बी है वो भी लिख लो, a प्लस बी
अब x और इस पर लिमिट क्या है 0 से π/2। देखो ध्यान से 2i लिखा हमने, ये a प्लस बी लिखा, केवल dx का x हो गया, उस पर लिमिट लगा दी। अब ये हो जाएगा a प्लस बी और x, यहाँ पे रखोगे लिमिट, यहाँ रखोगे तो π/2 और माइनस का 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो a प्लस बी और इंटू में ये π/2 हो गया, 2i बराबर तो i बराबर ये 2 बटे में आ जाएगा बेटा a प्लस बी और ये हो जाएगा π/4, 2 का गुणा नीचे 2 से हो जाएगा π/4। यही आपको प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूफ्ड लिख दोगे, हैंस प्रूफ्ड। बेटा आपके यहाँ से देखो 4 से 6 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ के इसको नोट कर लो बेटा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम जल्दी से। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद 3, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, तो आप नोट करो तब तक हम क्वेश्चन लिख देते हैं। आपको दिया है लिमिट 0 से 1 log 1/x और -1 dx, इसको सॉल्व करना आपको बेटा, ठीक है, i इक्वल टू दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 है। कभी कभी इसका मान जो आएगा सॉल्व करके वो यहाँ लिख देता है बराबर में, वो कह देगा सिद्ध करो, तो क्वेश्चन दोनों तरीके से बन सकता है। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं बेटा, फिर इसको देखते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, और बच्चों अगर आपके कोई भी डाउट वाले क्वेश्चन है, जैसे इंटीग्रेशन के आपके बहुत सारे आप लगा रहे होंगे डाउट के क्वेश्चन होंगे, या फिर मैथ में कहीं से भी कोई भी चैप्टर में कोई डाउट है, तो कमेंट कीजिएगा कि सर इस चैप्टर में ये वाले सवाल में डाउट है, तो हम उसके लिए आपके लिए स्पेशल वीडियो बना देंगे बच्चों, ठीक है। चलिए वैसे तो मैं सारे बनाऊंगा ही, लगातार आपके वीडियो आएंगे अब, और चैनल सब्सक्राइब नहीं तो कर लो, क्योंकि अब आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चालू हो गई है बच्चों, तो इसको सब लोग हम लोग क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ये सीरीज अब लगातार आएगी आपकी जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा। चलो यहाँ पे ध्यान दो, i बराबर इक्वेशन फर्स्ट मान ली, ये 0 से 1 है। पहले अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन ऐसे मत मानो बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा काम कर लो पहले। इसको हम क्या कर लेंगे, 0 से 1 लॉग, यहाँ पे एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम ले लो। लॉग में देखो m/n हो या m+n हो या m×n, ऐसे फॉर्मूले हम लोगों ने देखे हैं, तो m/n बना लो इसको, तो x एलसीएम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस का x का गुणा है 1 से, तो 1 - x और बटे में x dx, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो बेटा। क्या मान लो, इक्वेशन फर्स्ट। अब आप क्या करो, इसमें किंग प्रॉपर्टी लगाओ, देखना ध्यान से, i इक्वल टू 0 से 1, अपर लिमिट से जहां जहां x है x को घटा दो, तो ये हो जाएगा लॉग ऊपर 1 माइनस, अब इसे x की जगह 1 - x करेंगे तो इस पर ब्रैकेट लगा लो ऊपर से अलग से, और नीचे भी 1 - x हो जाएगा आपका, और ये dx। i इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 0 से 1 लॉग, यहाँ ध्यान दो माइनस का गुणा होगा तो -1 और माइनस प्लस का x, तो 1 - 1 और प्लस का x, नीचे 1 - x और dx, ये आपस में कट जाएगा। i इक्वल टू 0 से 1 लॉग, बेटा यहाँ पे ऊपर बचेगा x और बटे में 1 - के x और dx, ठीक है। जो प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे लगाई थी वो यहाँ लिख के दिखा दोगे, चूंकि 0 से a अगर लिमिट है fx dx, तो ये क्या हो जाएगी, 0 से a f a माइनस dx, सॉरी a माइनस x और dx, किंग प्रॉपर्टी है बेटा, ये अच्छे से आपको आनी चाहिए, और ये हर सवाल में लगभग यूज होती है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे। चलो इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर, इनको जब ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, जोड़ने पर, देखिए क्या ध्यान से, इनको जोड़ दो, i से i मिलेगा तो क्या हो जाएगा 2i बेटा, क्या हो जाएगा 2i, 0 से क्या है लिमिट 1, ये देखो log 1 - x बटे में x, log 1 - x बटे में x और प्लस, ये जोड़ेंगे तो log x बटे में 1 - x, log x बटे में 1 - x और dx, ठीक है। अब आप एक जानते हो फॉर्मूला लॉग में, log m प्लस log n, log m प्लस log n लिखा हो तो उसको लिख सकते हैं log m इंटू n, log m इंटू n, ठीक है बेटा, ये तो लिख सकते हैं ना, log m प्लस log n को log m इंटू n लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो log, इसको थोड़ी देर m समझो और इसको n समझो, log m प्लस log n, तो ये बन जाएगा log m और इंटू में n, x बटे 1 - x और dx, 0 से 1 2i बराबर, ठीक है बेटा, 2i बराबर ये 0 से 1, यहाँ पे देखो ये 1 - x से 1 - x खत्म हो जाएगा, x से x, ये इंटू है तो केवल बचेगा log 1, क्या बचेगा log 1, log 1। अब देखो log 1 का मान भी क्या होता है, ये तो पता होना चाहिए, ये होता है 0, log 1 का मान 0 होता है, तो 2i बराबर ये हो जाएगा 0, पूरा 0 हो जाएगा, तो i बराबर बेटा क्या आ जाएगा 0,
आई बराबर क्या आ जाएगा, log 1 का मान 0, अब 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 ही रहेगा, तो इस 2 का नीचे भाग कर दो, आई का मान 0 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, कोई भी डाउट होता है तो जरूर कीजिएगा कमेंट, आपके कमेंट का हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। ओके, थैंक यू बच्चों, जय हिंद।